बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के कुछ अहम टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल मैंने अब यहाँ पे तीन चीज़ें ली हैं, यानी तीन टॉपिक्स ली हैं। नंबर 1 है डिप्थोंग। डिप्थोंग किसे कहते हैं। नंबर 2 है इनाग्राम। इनाग्राम का मतलब क्या है, इनाग्राम किसे कहते हैं, कंपाउंड वर्ड्स कौन से होते हैं। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर में कुछ चीज़ें होती हैं जो जिनके समझना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली यानी उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिगिनर्स हैं। तो सबसे पहले डिप्थोंग किसे कहते हैं, टू वावल्स कंबाइनेशन, यानी जब एक ही लफ्ज़ में दो वावल इकट्ठे आते हैं। मसलन जिस तरह आप देख रहे हैं अबाउट, आई, गेन। इसी तरह नाउ, अब बाज़ लोग समझेंगे कि ये डब्ल्यू तो वावल नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात ये वावल बन जाता है। जिस तरह मैंने जो अल्फ़ाबेट्स हैं उस लेसन में मैंने पढ़ाया है कि ये कैसे जब किसी लफ्ज़ के आखिर में आए तो ये फिर सेमी वावल बन जाता है, इसलिए तो ये भी वावल है, बन सकता है यहाँ पे। जब दो वावल की कंबाइनेशन से कोई आवाज़ बनती है, यानी प्रोनाउंसिएशन बन जाती है, यानी आवाज़ एक वावल से शुरू होकर दूसरी वावल पर ख़त्म होती है, तो उस तर्ज बयान को यानी तर्ज आवाज़ को क्या कहते हैं, डिप्थोंग कहा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें नाउ, यानी वो से आवाज़ शुरू होकर डब्ल्यू पर ख़त्म होता है, यानी ये बहुत मामूली सी आवाज़ होती है, लेकिन जब ऐसे अल्फाज बनते हैं तो इसी तरह यानी इस किस्म की आवाज़ों को डिप्थोंग कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ओ यू, अबाउट, ओ यू, यानी आवाज़ का तो वाज़ेह तौर पर कोई पता नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा मालूम होता है कि ये दोनों एक ही आवाज़ अदा करते हैं, लेकिन असल में ये दोनों अलग अलग आवाज़ अदा करते हैं, तो इसलिए इन्हें डिप्थोंग कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं आई, ओ आई, आई। इसी तरह जी ए आई एन, यानी जब दो वावल इकट्ठे आते हैं और वो एक ही आवाज़ अदा करते हैं, यानी आवाज़ में थोड़ा सा फर्क होता है, तो ऐसी आवाज़ को यानी ऐसे अल्फाज को डिप्थोंग कहा जाता है। नंबर 2 है एनाग्राम किसे कहते हैं। एनाग्राम का मतलब ये है कि जब हम एक स्पेल लिखते हैं, किसी लफ्ज़ का एक स्पेल लिखते हैं और उस स्पेल के हरूफ को यानी जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो लेटर्स हैं, उनको दोबारा और तरीके से लेकर एक दूसरा लफ्ज़ बनाएं। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं स्टडी, इसी तरह डस्टी, यानी दूसरा लफ्ज़ बन जाए उससे, तो ऐसे अल्फाज को एनाग्राम कहा जाता है। फॉर एग्जांपल नाइट, आप देख रहे हैं NIGHT, लेकिन सेम वही हरूफ है, लेकिन हरूफ का तर्ज तब्दील करके दोबारा उनसे एक नया लफ्ज़ बनाया जाए तो इसे एनाग्राम कहा जाता है। जिस तरह आप देख रहे हैं केयर, रेस, यानी बिल्कुल हरूफ वही हैं, लेटर्स वही हैं, बल्कि जो तरतीब है उनको चेंज करके एक नया लफ्ज़ बनाया गया है, तो इसे एनाग्राम कहा जाता है। इसी तरह हम पार्ट और ट्रेप वगैरह बहुत ज़्यादा अल्फाज आ सकते हैं इंग्लिश में। इसी तरह तीसरा है कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स जब दो अल्फाज होते हैं, फॉर एग्जांपल टूथ एक अलग लफ्ज़ है, ब्रश अलग लफ्ज़ है, जब ये दोनों मिलकर एक नया लफ्ज़ बनाते हैं तो एक नया लफ्ज़ बनकर वो एक अलग मानी देते हैं। फॉर एग्जांपल टूथ ब्रश, यानी टूथ एक अलग लफ्ज़ है, ब्रश अलग लफ्ज़ है, जब ये दोनों इकट्ठे लिखकर टूथ ब्रश बन जाता है तो इसे कंपाउंड वर्ड कहा जाता है। उम्मीद है आप इस लेसन से मुस्तफ़ीद होंगे। इसी तरह हम बहुत ज़्यादा अल्फाज आ सकते हैं डिप्थोंग पर, एनाग्राम और कंपाउंड वर्ड्स इंग्लिश में। यानी ये ज़रूरी है कि बच्चों की जब यानी स्टूडेंट्स की जब वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होनी चाहिए कि ऐसे अल्फाज का वो प्रैक्टिस करें, ऐसे अल्फाज बनाएं। जिस तरह आप ये देख रहे हैं स्टडी, डस्टी, फॉर एग्जांपल एक लफ्ज़ लेके वो सोचे कि इससे दूसरा लफ्ज़ बन सकता है या नहीं बन सकता है, तो इसी तरह एनाग्राम बनाने की कोशिश करें, डिप्थोंग पर समझने की कोशिश करें कि कैसे बन सकते हैं। इसी तरह कंपाउंड वर्ड्स। उम्मीद है आप इस लेसन से मुस्तफ़ीद होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।